तो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। पहले हमने पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड की किस तरीके से निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना, वो हमने समझा था वीडियो से। आज हम देख रहे हैं कि एक एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है उसको कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे निकालते हैं किसी का फार्मूला कि भाई यही फार्मूला इसका होगा, है ना। और उसके साथ साथ में उसको देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका क्या है। आज हम सिर्फ इतना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है, ये देखो आप, ये लिखा हुआ है इसमें जो मोथ बाल्स होता है उसमें क्या होता है 93.71% कार्बन है, और 6.29% क्या हाइड्रोजन, और उसका मॉलिक्यूलर मास हमें दिया हुआ है 128 ग्राम पर मोल। और अब हमने क्या करना है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, और उसका क्या निकालना है बोला, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है जी। तो इस टेबल से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो टेबल के जो कॉलम हैं उनमें सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट के, कौन कौन से एलिमेंट हमें दिए हुए, कार्बन दी हुई है, हाइड्रोजन दी हुई, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज हमें ऊपर दी हुई है, अगर परसेंटेज नहीं दी हुई तो परसेंटेज निकालने का तरीका हमने पीछे सीख लिया कि किसी भी उसकी परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब परसेंटेज हमें दी हुई है, कार्बन कितने परसेंट है इसमें बोला 93.71%, और हाइड्रोजन कितने परसेंट है 6.29%। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तीसरे कॉलम में देखो आप, यहाँ पे एटॉमिक मास इसका देखना है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स देखना है, इसमें क्या करना है बोला, परसेंटेज को किससे डिवाइड करना है, एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 93.71% परसेंटेज है, डिवाइडेड बाई 12 इस कार्बन का मास होता है, तो ये निकल जाएगा हमारा 7.809, ठीक है, ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। दूसरे का हाइड्रोजन का निकलेगा 6.29 डिवाइडेड बाई 1, तो वो उतने का उतना ही रहा। अब इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे, क्या सिंपलेस्ट रेशो इसकी क्या निकालेंगे बोला, तो इन दोनों में जो छोटा है ना वो, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। इसको जो इन दोनों में, इसमें सपोज 2 3 है अगर, तो दूसरे टेबल में हम देखेंगे कि बोला 3 वाले में कुछ जिसमें 4 हैं जिसके फार्मूला में एलिमेंट, तो उनको देखेंगे कि कैसे निकालें। जो सबसे छोटा ये है 6.29, तो इसलिए इस ऊपर वाले को 7.809 को 6.29 से हम डिवाइड करेंगे, तो इसका निकलेगा 1.24, और 6.29 डिवाइडेड बाई 6.29 इसको करेंगे तो इसका निकलेगा 1। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देखो 1.24, जो ये इसमें क्या है बोला, ये अपना इसमें होल नंबर में नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका आ गया 5, और नीचे वाले को भी 4 से किया तो इसका भी आ गया 4, ठीक है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया बोला, C5H4, देखो C वाला 5 यहाँ पे आ रहा है और H वाला 4 आ रहा है, C5H4, है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई n। तो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया C5H4 इंटू एन करेंगे हम, ठीक है। तो एन किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास देखो यहाँ पर, ये यहाँ पे दिया हुआ है हमें 128 ग्राम पर मोल, तो इसलिए हम 128 ग्राम पर मोल लिखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास यहाँ पर कितना आया बोला 64 आया, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला ये C5H4 ये है ना एम्पिरिकल फार्मूला। तो C5 को, अगर C को 5 को 12 से करेंगे तो 12 पंजे 60 हो गए, और 4 हो गए 64 टोटल। तो इसका आ गया यहाँ पे 2 का मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी C5H4 को क्या करेंगे, इसकी रेज टू पावर, इसको क्या कर देंगे, होल स्क्वायर इसका कर देंगे यहाँ पे, तो C10 आ जाएगा, H8 आ जाएगा इसका। ये जो इस तरीके से हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरी एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड दैट कंटेन 26.6% पोटाशियम, 35.4% क्रोमियम और 38.1% ऑक्सीजन। गिवन पोटाशियम इज इक्वल टू 39, है ना,
और क्रोमियम का कितना है 52 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है। ये क्या एटॉमिक मास इनके हमें दिए हुए हैं, गिवन है। तो टेबल बनाएंगे हम। टेबल में सबसे पहले एलिमेंट के नाम लिखेंगे। तो 3 एलिमेंट है हमारे पास, एक पोटाशियम है, एक क्रोमियम है, एक ऑक्सीजन है, इधर लिख दिए। परसेंटेज भी हमें गिवन है, दी हुई है। इसकी परसेंटेज पोटाशियम की 26.6% है, क्रोमियम की 35.4% है और ऑक्सीजन की 38.1%। ठीक है। अब इसका एटॉमिक मास जो दिया हुआ है, देखो ये भी हमें गिवन है। पोटाशियम का कितना 39.1 है ना, और क्रोमियम का कितना 52.0 और ऑक्सीजन का 16.0। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इसको कैसे निकालेंगे भला, कैसे निकालेंगे, शाबाश। इसको निकालेंगे परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। तो इधर आएगा 26.6 डिवाइडेड बाय 39.1, तो ये आ गया इसका 0.68। तो दूसरे का कितना आ गया बोला, 35.4 को 52 से करेंगे तो ये भी 0.68 आ गया। और तीसरे का कितना आ गया, 38.1 को हम 16 से करेंगे, यानी इस परसेंटेज को डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2.38। ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट होल सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो 0.68 बाई 0.68। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है बोला, 0.68 है ना। तो सबको 0.68 से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, और इधर 2.38 को भी 0.6, तो ये आ गया 3.5। 3.5 जो है ये सिंपल होल नंबर में नहीं है, इसलिए इसको होल नंबर में अब हम इस वाले टेबल में यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई, सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3.5 जो है ये सिंपलेस्ट होल नंबर में नहीं है, इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। तो इधर आ गया आपका, तो के ये के है पोटाशियम, तो K2 आ गया इधर, क्योंकि इधर 2 आया। इसका सी क्रोमियम का भी 2 आ गया, तो इधर 2 है, तो O7 आ गया, K2Cr2O7, मतलब पोटाशियम डाइक्रोमेट का जो फार्मूला है वो इस तरीके से हम करेंगे ड्राइव। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया ना। इस तरीके से हमने करना है इसको, है ना। अच्छा, तो एक ये है, ये आप खुद निकालो फिर हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक, जिसमें 10.4% कार्बन दी हुई है, 0.84% ऑक्सीजन दी हुई है और 89.12% क्लोरीन दी हुई है। ड्राइव इट्स एम्पिरिकल फार्मूला एंड मालिकुलर मास कंपाउंड का हमें गिवन है 119.5। तो उसी तरीके से पहले ये इधर एलिमेंट के नाम लिखने, फिर इनकी परसेंटेज ऊपर दी हुई है जो वो लिखने, फिर इनके यहाँ पे एटॉमिक मास लिखने हैं। ठीक है। फिर उनको परसेंटेज से एटॉमिक मास को डिवाइड करो, दो इसके रिलेटिव एटम्स आ जाएंगे। फिर इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया तो यही सी का एक आ गया, एच का एक आ गया, Cl3 के 3 आ गए। ठीक है। तो इसको फिर एन से करेंगे हम। एन से एन को कैसे निकालेंगे, एन इज इक्वल टू मालिकुलर मास बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो पहले इस Cl3 का मास निकालो। सी का 12 होता है, 12 जमा 1 जमा ये होता है 17 दूने 34, 35 होता है इसका Cl का। तो 35 को 3 से कर दो तो एच कोर इसका आ जाएगा 119.5 आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो इसका जो मालिकुलर मास है वो भी इतना ही है, तो ये आ गया इज इक्वल टू 1। तो मालिकुलर फार्मूला भी कंपाउंड का यही है जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला को हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। होप दैट यू विल गेट इट। ओके, थैंक यू।